नमस्कार। भिवानी हलचल में आपका स्वागत है। पिछले 41 वर्षों से शांत हृदय पूर्व गृह मंत्री बाबू राम भजन अग्रवाल की प्रेरणा से राम कुंज में दीपावली मिलन समारोह का आयोजन होता है। आज क्या के क्या कहना चाहेंगे? 41 वर्षों से लगातार प्रोग्राम हो रही है शांत हृदय बाबू राम भजन अग्रवाल की प्रेरणा से, और इसी कड़ी को आप आगे बढ़ा रहे हो। कैसा महसूस होता है? समाज के लोग आते हैं, हर जाति के लोग आते हैं यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे? मेरे पिताजी एक साधारण आदमी थे। वो 60 पे नहीं नौकरी करते थे। उन्होंने इतना एक आम आदमी के दर्द का पता था जो जनरल किसी ने, उन्होंने सबके रोटी भी खाने को नसीब नहीं दो टाइम देखा हुआ। इनकी इतनी श्रद्धा थी मन में कि हर एक आदमी, उन्होंने जो प्रोग्राम करा जब एक साधारण आदमी थे, आज से 40 साल के से भी ज़्यादा हो गए, जब दिवाली मिलन, होली मिलन और बड़े बड़े संतों को बुलाया। आज जब तक संत खाना नहीं खा लेते, रात के 2 बजे सोते, 12 सारा उनकी सेवा करते थे। संत उनके प्रेम की मारी आते, पैसे की मारी, पैसा तो था ही नहीं उनके पास। और उन्होंने जब रामकुंज की स्थापना करी, राम सुखदास जी, रामदास जी, बड़े बड़े संत, उच्च कोटि के संत यहाँ आए हुए हैं। अब तो जनरल संत आने लगे। उस टाइम में संतों को बुलाना बड़ा भयंकर था। अब गरीबी हालत में उनके श्रद्धा थी, उन्होंने एक गरीबी देखी। वो जो गरीबी देखी, ऐसी भगवान की शुक्र में उन्होंने चारों क्वालिटी थी: सामाजिक, धार्मिक, पॉलिटिशियन, व्यापारी। व्यापारी में उन्होंने चिनार मिल लगा, समाज पॉलिटिशियन में होम मिनिस्टर बने। अब बंसीलाल जी के, ओपी जिंदल की सहायता से उन्होंने सब किया। उनके ऐसे चारों गुण कम आदमी हम पाएंगे। और जब उनकी मृत्यु हुई तो राम नाम करते, राम मंदिर में ही राम नाम माला फिरते चले गए। ये प्रेरणा जो बाबा राम भजन जी ने शुरुआत की थी, हम सब एक बार को निभा रहे हैं। और यहाँ दिवाली पर सब लोग, सभी जाति के, सभी धर्मों के, सभी पार्टी के लोग आते हैं और आपस में मिलकर सब भाईचारे का संदेश देते हैं। मैं भिवानी वासियों का बहुत ही हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि ये भिवानी का सबसे बड़ा प्रोग्राम रखते हुए भी, और सब इसमें बिना बुलाए लोग जो आते हैं, जो इच्छा से, सम्मान के साथ आते हैं हमारे पास, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। दीपावली मिलन समारोह में डॉक्टर आर.बी. गोयल जी, सर क्या कहना चाहेंगे आज के इस मधुर मिलन? मधुर मिलन का बड़ा अच्छा कार्यक्रम रहता है। इस बहाने हम सब नगर निवासी आपस में मिल लेते हैं, एक दूसरे को दिवाली की शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं, और ये एक मिलने का अच्छा बहाना है और एक दूसरे के प्रति अपना प्यार और अपना भाव दर्शाने का सबसे बढ़िया मौका है। मैं इस ट्रस्ट को और राम भजन जी के परिवार को बधाई देना चाहूँगा कि इस तरह का जो प्रोग्राम पिछले 41 साल से कर रहे हैं, ये ताउम्र इनका ऐसे ही पूरे परिवार करता रहे। शुक्रिया शुक्रिया। एक बात है, पत्रकार के साथ इतनी जोर की पर्सनैलिटी होना बहुत कम आदमियों का वो है, लुक होती है। ये आज बाबू राम भजन अग्रवाल की प्रेरणा से चलता आ रहा है। सर क्या कहना चाहेंगे इस आयोजन को लेकर के? ये आयोजन अपने आप में अद्भुत आयोजन है। पहले भिवानी में एकमात्र यही आयोजन होता था जिसमें सारे शहर के लोग एकत्रित होकर एक दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं देते थे। और ये जो दीपावली का अवसर है, ये तिमिर को नष्ट करके रोशनी की ओर ले जाने वाला है। यहाँ सब लोग एक दूसरे के सुख की कामनाएं करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि भिवानी के सभी लोग या सृष्टि के सभी लोग सुखी रहें, समृद्ध रहें, स्वस्थ रहें, सब प्रकार की उनकी कामनाएं पूर्ण हो। और ये जो प्रोग्राम है लाला राम भजन जी द्वारा ये स्थापित किया हुई जो संस्था है, उसमें हर वर्ष जो ये प्रोग्राम बनाते हैं, वाकई अभूतपूर्व काम है। अभी मैंने नंद किशोर जी को यही कह रहा था कि कई शहरों के अंदर ये प्रयास किए गए कि इस तरीके के कार्यक्रम जो है, दीपावली, होली का जो मिलन है वो चलता रहे। इससे शहरवासियों को, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी कभार मिलने वाले हैं, तो वो इसी बहाने यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म मिल गया कॉमन, कि वहाँ जाके अपने एक्सचेंज ऑफ ग्रीटिंग्स कर सकते हैं, मिल सकते हैं, एक दूसरे को बधाई दे सकते हैं, और फिर आत्मीयता का रिलेशन भी इससे बढ़ता है। क्योंकि हम जब त्योहार पे मिलते हैं, बड़े हर्षोल्लास से मिलते हैं, सब सारे एक बढ़िया माहौल में और सब बढ़िया मूड में होते हैं। तो ये जो मतलब प्रयास है बहुत बढ़िया है। मैंने सभी धर्म के, सब जाति के, सब समाज के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे जोड़ना कोई कम बात नहीं। जी क्या कहना चाहेंगे इस आयोजन को लेकर के? बहुत 41 वर्षों से लगातार चलता आ रहा है। बिल्कुल सही बात है राजेंद्र जी। ऐसे आयोजन तो मैं कहूँ खाली राम कुंज में नहीं, भिवानी के कोने कोने में होने चाहिए, क्योंकि इससे हम सबका, जो हम कई कई दिन नहीं मिलते हैं, दीपावली मिलन भी हो जाता है और त्यौहार भी अच्छी तरह से मनाया जाता है। आज बहुत खुशी की बात है कि 41वां
ये राम कुंज का मेला, मैं कहूँगा मेला भी है और अन्नकूट का प्रसाद भी है, तो बहुत अच्छी बात है, आगे भी ये चलता रहे। आज का आयोजन ये राम कुंज के अंदर रामेश्वर दास धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा दीपावली मिलन समारोह हर साल किया जाता है। खास रूप से मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि दीपावली के दिन लोग सभी व्यस्त होते हैं और इस व्यस्तता के बाद, पूजन के बाद भाईचारे के रूप में सभी का यहाँ मिलन होता है। मुख्य व्यक्ति लगभग पूरे भिवानी शहर के यहाँ आते हैं और इकट्ठे होकर आपस में भाईचारे का एक संदेश देते हैं। और ख़ास रूप से इसमें एक ही बात है कि यहाँ 36 बिरादरी का हर व्यक्ति यहाँ आता है। और जो राम भजन अग्रवाल जी ने परिपाटी चलाई हुई थी, उसी परिपाटी को हमारे नंद किशोर अग्रवाल जी इसको आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट के अध्यक्ष एडवोकेट शिवरतन गुप्ता जी, सर क्या कहना चाहेंगे इस आयोजन को लेकर के? पिछले 41 वर्षों से चला आ रहा है ये मैं एक ही बात कहूँगा कि बाबूजी ने जो परंपरा शुरू की और बाद में हमारे साथी नंद किशोर जी ने इसको आगे बढ़ाया है। पिछले 41 वर्षों से ये दीपावली मिलन समारोह का आयोजन होता रहा है सर, इस आयोजन को लेकर के क्या कहेंगे? जो आयोजन बाबू राम भजन जी के टाइम से रामकुंज में होता रहा है, मैं पहले तो सभी शहरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और कामना करता हूं कि सब भाई जीवन में आगे फले फूले और भगवान राम के चरणों में अपना आशीर्वाद दे। आज बहुत बड़ा त्यौहार भी है, लोग गोवर्धन पूजा भी करते हैं और आज की गोवर्धन पूजा पे सबको बहुत बहुत बधाई है। और ये जो आयोजन है ये बड़े महत्व रखते हैं क्योंकि इससे समाज मिलता है। जब हम एक दूसरे से मिलता है तो संस्कृति भी अपनी रहती है और इस संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे प्रोग्रामों का होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। चौधरी सोमवीर सिंह पूर्व विधायक हमारे साथ मौजूद हैं। इस आयोजन को लेकर के क्या कहेंगे, इनसे जानकारी लेंगे। 41 वर्षों से लगातार बाबूजी ये प्रोग्राम चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बाबूराम भजन ने इस प्रोग्राम को शुरू किया था। होली के मौके पर भी, दिवाली के मौके पर भी गैदरिंग होती है और इसमें सभी समाज के लोग और सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग बगैर लागे अपने इसके अंदर शामिल होते हैं। हम तो यही दुआ करते हैं वही इनका परिवार बाबूराम भजन जी ने जो काम किए हैं उनके आदर्शों के ऊपर आगे चलता रहे, उसी तरह से कीर्तिमान इनका बढ़ता रहे। बाकी भगवान से ये प्रार्थना करते हैं भाई इस दिवाली के मौके के ऊपर सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को भगवान सुख शांति समृद्धि दे, तरक्की दे। प्रेरणा के रूप में बाबूराम भजन अग्रवाल जी ने शुरुआत की थी। इस आयोजन को लेकर के बिना लाग लपेट के लोग सभी समाज के आते हैं यहाँ पर। बिल्कुल आते हैं, सभी समाज के, सभी पार्टियों के सभी लोग आते हैं, सभी लोग आते हैं, रूलिंग पार्टी भी और अपोजिट वाले भी। तो बहुत अच्छा है, ये एक बहुत अच्छी एक रिवायत जिसको बोलते हैं, उर्दू का शब्द है रिवायत, मतलब उन्होंने यहाँ डाली और उससे जो है ना ये बहुत ही अच्छा जो है ना एक स्पेस भिवानी में दे दिया इकट्ठा होने का दिवाली पे, नहीं कोई कार्यक्रम नहीं था। पूर्व खंड शिक्षा अधिकारी विनोद गाबा जी हमारे साथ हैं। सर ये आयोजन 41 वर्षों से लगातार चलता आ रहा है, दीपावली मिलन समारोह बाबूराम भजन अग्रवाल की प्रेरणा से शुरुआत हुई थी। इस आयोजन में बिना लाग लपेट के लोग यहाँ पहुँचते हैं, हर जाति धर्म के आते हैं, रूलिंग पार्टी के भी, अगेंस्ट के भी, सभी शामिल होते हैं। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा ये एक ऐसा त्यौहार है जिसको खुशियों का त्यौहार कहा जाता है हमारे देश में, क्योंकि एक दिवाली ऐसा त्यौहार है जो लोगों को आपस में मिलाता है। यहाँ कोई पार्टी का कोई सवाल नहीं होता। यहाँ जैसे होली के बाद भी यहाँ मैंने देखा है इस तरह मिलन समारोह ये किया जाता है, तो वहाँ हर जो है कोई जाति पाति कुछ नहीं है। तो ये चीज़ मैं देखकर बड़ा खुश होता हूँ कि देखो भिवानी की छोटी खासी में इन त्योहारों का कितना महत्व है। और आज के दिन जो है ये बाबू राम भजन द्वारा ये परंपरा शुरू की गई थी आज से 40 वर्ष पूर्व
भी सभी लोगों को जो है इस दिवाली के पर्व पर जो है आपस में मिलाया जाए। आपस में जो थोड़ी बहुत ऊंच नीच या कोई छोटी मोटी लाग में जो है वो ख़त्म हो जाती है यहाँ आने के बाद। यहाँ मुझे अब कई पार्टियों से लोग मिले हैं, हमारा तो किसी पार्टी से इतना रिलेशन है नहीं, तो शिक्षा से संबंधित हमने तो शिक्षा ही देनी होती है कि बच्चों अच्छे संस्कार लोगों में आए। हमने बच्चों में संस्कार दिए, आज वो बड़े हो गए हैं, आदमी बन गए हैं, तो यहाँ वो मिले हैं मेरे शिष्य भी, तो उनको देख के ऐसा लगता है कि उनके आपस में जो हमने संस्कार दिए वो आज हमें स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष चौधरी रणवीर सिंह महिंद्रा जी हमारे साथ हैं। चौधरी साहब, स्वागत है सबसे पहले आपका। 41 वर्षों से लगातार ये आयोजन दीपावली मिलन समारोह का होता रहा है बाबू राम भजन अग्रवाल की प्रेरणा से। और राम भजन अग्रवाल जी चौधरी साहब के कट्टर समर्थक थे, जैसा आप जानते भी हो। ऐसे आयोजन बिना लाग लपेट के हो रहे हैं, हर जाति धर्म के लोग शामिल हो रहे हैं, हर पार्टी के लोग आ रहे हैं। ऐसे आयोजनों को लेकर के आपका क्या मार्गदर्शन, क्या कहना चाहेंगे? जो लाला राम भजन जी ने आरंभ किया था, बहुत सोच समझ के उन्होंने ये बात की थी, और जिस हिसाब से लोगों का रिस्पॉन्स है, इसका मतलब लोग खुद भी पसंद करते हैं। एक अच्छी बात है कि साल में एक बार त्यौहार के टाइम पर लोगों के आपस में मेल जोल बढ़ जाता है और भाईचारा बढ़ता है इसमें। बाकी एक दूसरे की भावनाओं का पता चल जाता है। कहना चाहेंगे बाबूजी, इस तरह के आयोजन होने चाहिए और भी अनेकों स्थानों पर होना चाहिए, प्रेरणा होनी चाहिए इस टाइप की। देखो, इस तरह से अगर होते हैं तो कितने कर लो, तो बहुत अच्छे हैं वो, आगे के लिए समाज के लिए अच्छे हैं। अब कई बार ऐसा होता है जैसे दिवाली पे, होली पे, इस तरह वाली में परियोजना में कई बार झगड़े फसाद भी हो जाते हैं, लेकिन वो यहाँ तो कोई ऐसा है नहीं। और मेरा अपना विचार ये भी है कि भिवानी में कोई ऐसी जो ये परंपरा है, वो परंपरा कायम रखनी चाहिए। रामदेव तायल जी प्रमुख समाज सेवी हमारे साथ हैं। सर, इस तरह के आयोजन को लेकर के क्या कहेंगे? पिछले 41 वर्षों से ये आयोजन चलता रहा है बाबू राम भजन अग्रवाल की प्रेरणा से। ये ऐसे प्रोग्राम कई जगह कई प्रकार के होते हैं। दिवाली के बाद अन्नकूट का प्रोग्राम होता है। इस तरह से बाबू राम भजन जी तो हमेशा ही इन प्रोग्रामों में आपस में भाईचारे का मिलन कहा जाता है इसे, और सारा भाईचारा इकट्ठा 36 बिरादरी का होता है और मेल मिलाप बनता है। इससे लोगों के अंदर थोड़ी बहुत किसी प्रकार की संख्या रहती है वो भी खत्म हो जाती है, आपस में द्वेष भावना खत्म होती है। जब हम गले मिलते हैं तो उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है, और ये आयोजन सब ने होना चाहिए, और मैं इस बात के लिए बधाई देता हूँ उनको। बहुत शुक्रिया।